मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में आपको बताते चले भाग लिया। वहीं नए शिक्षकों को पुरस्कृत भी करते नजर आए। तो साथ ही आपको बता दें, इस दौरान शिक्षकों को उनके नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि राज्य में शिक्षा का विकास सरकार की प्राथमिकताएं हैं और नए शिक्षक शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाएंगे। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षकों को दिया नियुक्ति पत्र। नवचुने शिक्षक देने वाली शिक्षा है, वो अपना केवल जीवन ही नहीं संवारती बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए, जीवन के लिए भी बहुत अमूल्य योगदान देती है। और आप सबको हमेशा ये ध्यान में रखना है, जब भी आप पहली कक्षा में बच्चों को शिक्षा देने के लिए जाएंगे तो शिक्षा के साथ संस्कार भी देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है और हमारे स्मरण में रहना चाहिए कि आप उज्जवल भविष्य, देश के उज्जवल भविष्य के सच्चे शिल्पकार आप लोग हैं। जब आप ये सोचकर जाएंगे तो मुझे लगता है कि आपके सब काम स्वतः ही अच्छे होते चले जाएंगे। आपने सोचा होगा वो भी होगा और जो नहीं सोचा होगा वो भी होगा, लेकिन आप अपनी भूमिका को पहले सुनिश्चित कर लीजिएगा। आपके द्वारा जो बच्चे शिक्षित होंगे उसमें से कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई प्रशासनिक अधिकारी बनेगा, कोई पायलट बनेगा, कोई सेना में जाएगा, कोई प्रशासन में बागडोर संभालेगा और संभव है कि कोई आने वाले समय में से उसी में से देश और प्रदेश का नेतृत्व भी करेगा। यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में जाने वाले जो हमारे कर्णधार हैं उनको आप सबने तैयार करना है। इसलिए आपका ये उत्तरदायित्व है कि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ उनमें समाज, संस्कृति और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की जो भावना है वह भी विकसित करें, जिससे शिक्षित ही नहीं बल्कि संस्कारवान और वो एक जिम्मेदार नागरिक बने। हमारी सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विद्यालयों के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए डिजिटल शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण और कौशल विकास तक हर स्तर पर व्यापक सुधार किए जा रहे हैं ताकि शिक्षक पूरे सम्मान और संसाधनों के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। हमारी सरकार ने शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध बनाया है, जिससे योग्य युवाओं को बेहतर अवसर मिल सके। आप भर्ती प्रक्रिया में जिस पारदर्शिता और गति का अनुभव कर रहे हैं वही सरकार की कार्य संस्कृति की पहचान है। इसलिए आज का ये समारोह केवल नियुक्ति वितरण का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये उस सोच की पराजय है जो वर्षों तक बाजार में नौकरियों को बेचती रही। आप सभी जानते हैं, एक समय था जब प्रदेश में भर्तियां योग्यता से नहीं, चयन योग्यता के आधार पर नहीं होता था, प्रतिभा के आधार पर नहीं होता था, बल्कि सिफारिश के आधार पर होता था या पेपर लीक के द्वारा तय होता था। और मेहनत करने वाले युवा लाइन में खड़े होते थे, फार्म भरते आवेदन करते उनके जूते घिस जाते थे, पैरों में छाले पड़ जाते थे, माता पिता भी थक हार जाते थे, उनके हौसले टूटने लगते थे, सपने बिखरने लगते थे, मंजिल ऐसा लगता था बहुत दूर हो गई है, रास्ता ऐसा लगता था कभी पूरा नहीं होगा। और सौदे बंद कमरों में होते थे, नकल माफियाओं को संरक्षण मिलता था, नौकरियों में रोजगार का अवसर नहीं बल्कि एक संगठित उद्योग बनकर उसमें जो है तमाम प्रकार की दलालियां की जाती थी, भ्रष्टाचार किया जाता था। और इस सबका नुकसान हमारे प्रदेश के होनहार युवाओं को उठाना पड़ता था, गरीब माता पिता को
उसको भुगतना पड़ता था, उसके साथ अन्याय होता था। लेकिन हमने जैसे ही हम सरकार में आए, सरकार में आते ही हमने उस सड़ी गली व्यवस्था को बदलने का संकल्प लिया। कोई भी चुनौती हमारे सामने खड़ी की जाती है तो यहाँ के जनता के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से, आप सबकी शुभकामनाओं से हम उस सभी चुनौतियों को पार करते हैं और अफवाहों को बिल्कुल जो धुंध होती है उस धुंध में भी हम रास्ता निकाल के दिखाते हैं कि नहीं, ये गलत कहा जा रहा था, ये अफवाह चलाई जा रही थी, ये संदेह पैदा किया जा रहा था। भाइयों बहनों, उसके बाद भी हमने उसमें सारे काम करे जो हमारे छात्र चाहते थे, हमारे युवा चाहते थे। हमने सीबीआई की जांच भी करी और मैं स्वयं उन सभी छात्रों के पास गया, हम अपने भाइयों के पास गया, बहनों के पास गया, क्योंकि हमें लगता था कि बहुत गर्मी का मौसम है, बरसात हो रही है, मच्छर लग रहे हैं, इतनी परेशानी में वो लोग हैं, उनके बीच में जाना चाहिए। और उन्होंने जो जो मांग करी, हमने कहा कि उन्होंने कहा मुझे कि सीबीआई करनी थी, हमने कहा बिल्कुल सीबीआई कर देते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों पर मुकदमे दर्ज हैं जिनको परीक्षाओं में भाग लेना है, तो मैंने कहा हाँ, जिनको भी परीक्षाओं में भाग लेना है, अगर वो गलती से कहीं चले गए हैं, उन सभी के मुकदमे हम वापस करेंगे, सबको अवसर देंगे कि वो दोबारा परीक्षाओं में भाग ले सकें। प्रश्न पत्र कैंसिल कर दीजिए, मैंने कहा प्रश्न पत्र कैंसिल। हमारे जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, आप सब लोग उनको बताइए और उनको लगेगा कि वो रिकमेंड करेंगे तो हम जो है कैंसिल कर देंगे। कमेटी की रिपोर्ट आई, उनकी सिफारिश पर हमने वो कैंसिल भी कर दिया, सारे काम कर दिए। हालांकि वो मुद्दा अब थोड़ा आगे चला गया है, लेकिन मैं आप सबके सामने रखना कि कई बार चीजें होती कुछ और हैं, बता कुछ दी जाती है, बना कुछ दी जाती है, उसकी पिक्चर कुछ और पेश कर दी जाती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ आगे भी नहीं होने देगी। किसी प्रकार से कोई भी लापरवाही हम नहीं करने वाले हैं। रोजगार देने के हमारे संकल्प के मार्ग में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा आएगी तो उस बाधा को, उस चुनौती को हम लोग पार करेंगे और उस चुनौती को हम अवसर में बदलेंगे। तो वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गहरा शोक व्यक्त किया। सीएम धामी ने कहा, आज सुबह बहुत दुखद समाचार मिला। वह सरल व्यक्ति थे और लोगों की सेवा के लिए समर्पित थे। उनका लंबा राजनीतिक करियर था। उनके निधन से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। साथ ही उन्होंने अजीत पवार के परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की। आज प्रातःकाल बहुत समाचार मिला है और सच में बड़ी खुशी हुई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजीत पवार की घटना में हुआ है। बिल्कुल प्रकार से मेरा व्यक्तिगत रूप से भी परिचय था, मिलना था कि में पार्टी के कार्यक्रमों में मिलना होता था। सरलता से लोगों के बीच में रहना, सेवा करना और एक लंबा राजनीतिक करियर उनका रहा है। उन्होंने महाराष्ट्र राज्य में अपनी अनेक पदों पर रहकर अपनी सेवाएं दी हैं। उनका जाना एक बहुत बड़ा नुकसान। तो वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। धामी कैबिनेट में हुए कई अहम फैसले। स्वाट कर्मी और साथ ही 5 साल ट्रांसफर कर सकेंगे। भूमि अर्जन में नई आपसी समझौता व्यवस्था। जीआईडी उत्तराखंड यूनिवर्सिटी को मिली मंजूरी। ग्रीन हाइड्रोजन और हरित नीति को भी मंजूरी। भूचल नियमावली लागू, जहां जनजातीय पद सृजन। वहीं आपको बता दें, धामी कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्ताव पास हुए हैं। स्वास्थ्य कर्मी आपसी सहमति से ले सकेंगे ट्रांसफर। 5 साल की सेवा के बाद ले पाएंगे ट्रांसफर। वहीं राजस्व विभाग में भूमि अर्जन की नई व्यवस्था। आपसी समझौते से भूमि अर्जन की व्यवस्था लागू की गई। वहीं आपको बता दें, जीआरडी उत्तराखंड यूनिवर्सिटी को मिली अनुमति। ग्रीन हाइड्रोजन के तहत फैसला लिया गया। हरित नीति मंजूर। सब्सिडी कमेटी का किया गया जाएगा गठन। वहीं मुख्य सचिव कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए और जनजातीय कल्याण विभाग ने पदों का सृजन। भूजल दोहन नियंत्रण के लिए भी बनी नियमावली। तो वहीं आपको बताते चले, खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां
स्वास्थ्यकर्मी। साल बाद वहीं भूमि अर्जन में नई आपसी समझौता की व्यवस्था। धामी कैबिनेट में लिए गए कई अहम बड़े फैसले। तो वही खबर कोटद्वार से, जहां नगर कोटद्वार में वीरांगना तीलू रौतोली के भव्य प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने किया। समारोह वैदिक मंत्रोच्चार और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ संपन्न हुआ। विधानसभा अध्यक्ष ने लीतू रौतोली को नारी शौर्य और राष्ट्रहित, आपको बता दें राष्ट्रभक्ति का प्रतीक भी बताया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित रहे। तो वहीं खबर हरिद्वार से, जहां यूजीसी के नए नियमों को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो रहा है। आम जनता और संत समाज दोनों अलग विचारों में बटे हैं। कुछ संगठन सड़क पर उतरकर नारेबाजी, पुतला दहन कर सरकार के नियम तुरंत वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा के संत राघवेंद्र दास का कहना है कि यदि नियम सही मंशा, संतुलन और पारदर्शिता के साथ लागू किए जाए तो शिक्षा और समाज दोनों के लिए सकारात्मक परिणाम होंगे। मैं कोठारी राघवेंद्र दास, श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन, राजघाट, कनखल, हरिद्वार। यूजीसी के संबंध में जो भी सरकार द्वारा नियम बनाया गया है, तो उसके कोई भी नियम बनाया जाता है तो जनता, समाज के उत्थान के लिए, समाज के हित के लिए बनाया जाता है और उससे समाज का हित भी होता है। लेकिन उसका यदि कोई कहीं दुरुपयोग करता है तो उसको हानि भी होती है। और साथ ही साथ यदि किसी को कोई पीड़ा है, कोई दुरुपयोग होने की संभावना है, तो समाज में हर व्यक्ति को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है, अपने विचार रख सकता है। और संत समाज जो सरकार का नियम बनाया है उसका समर्थन करता है, उसका उपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। उपयोग करेंगे तो ये यूजीसी सबके लिए लाभदायक होगी। तो वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। अवैध अतिक्रमण करने का ये पूरा मामला, जहां नगर निगम की जमीन पर अवैध अतिक्रमण, बीजेपी पार्षदों की नगर आयुक्त से ये खास मुलाकात, इसे लेकर वहीं कब्जा मुक्त कराने की मांग जारी है। वहीं अतिक्रमणकारियों पर कार्यवाही की मांग की गई। नगर आयुक्त ने कार्यवाही का भरोसा भी दिलाया। तो वहीं आपको बता दें खबर देहरादून से, जहां नगर निगम की जमीन पर अवैध अतिक्रमण को लेकर बीजेपी पार्षदों ने नगर आयुक्त से मुलाकात की। वहीं बेशकीमती भूमि पर कब्जा मुक्त कराने की ये मांग तेज होती हुई, साथ ही अतिक्रमणकारियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की जा रही है। वहीं इसी दौरान नगर आयुक्त ने उचित कार्यवाही का भरोसा भी दिलाया है। तो वहीं रुद्रपुर के शुक्ला फार्म क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार और लापरवाही से चल रहे ट्रक ने स्कूटी सवार 2 बालिकाओं को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रक, आपको बता दें, दोनों के पैरों के ऊपर से गुजर गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। तो वहीं स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को उठाकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। तो वहीं आपको बता दें एम्बुलेंस को भी सूचना दी गई। दोनों बालिकाओं को नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद ट्रक चालक वाहन समेत फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी हुई है। तो
तो वहीं रुड़की के एक चाय की दुकान में गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया। धमाके के बाद दुकान में भीषण आग लगी, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे के समय दुकान के अंदर मौजूद 2 लोग आग के मलबे की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए। वहीं स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को बाहर निकाला और रुड़की के सिविल अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हरिद्वार के बैरागी कैंप में आपको बता दें, प्रकाश टेंट हाउस के गोदाम में अचानक आग लग गई। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया और चारों ओर धुआं फैल गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची, जहां आपस में आपको बता दें इलाके को खाली भी कराया गया और साथ ही आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत की गई। गोदाम में रखा टेंट और अन्य सामान आग की चपेट में आ गया, जिससे भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल, जहां हरिद्वार और रुड़की की ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आग से ये भीषण हादसा। रुड़की में एक चाय की दुकान पे गैस सिलेंडर फटने से ये बड़ा हादसा हो गया। धमाके के बाद दुकान में भीषण आग लगी, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे के समय दुकान के अंदर मौजूद 2 लोग आग के मलबे की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को बाहर निकाला और रुड़की के सिविल अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो वहीं हरिद्वार के बैरागी कैंप में प्रकाश टेंट हाउस के गोदाम में अचानक आग लग गई। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया और चारों ओर धुआं फैल गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। वहीं आसपास के इलाके को खाली कराया गया और आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत की गई। गोदाम में रखा टेंट और अन्य सामान आग की चपेट में आ गया, जिससे भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मैं क्या नाम है अपने घर से निकलकर 4 बजे इब्राहिमपुर गांव में जा रहा था, तो यहाँ देखा कि तारों में भी आग लग रही है और खोखे में भी आग लग रही है। मैं इसके आदमी के घर गया, इसके आदमी के घर जाकर उन्हें उठाया। मैंने कहा जी तुम्हारे खोखे में आग लग रही, तो बेचारे आनंद फरन मेरी गाड़ी में बैठ कर आए और मैं उन्हें चुंगी पे छोड़ कर चला गया। उन्होंने बैठा के खोखे में ताला खोल लेते तो उनका सिलेंडर फट गया। अच्छा। और वो क्या नाम घायल है। कितने 2 लोग 2 या 3 बता रहे। मैं तो चला गया था फिर अपने गांव में, फिर मैं घायल हुए बेचारे। किस तरह घायल थे, बस सिलेंडर ना फटे, सारा छप्पर छुप्पर जल गया था उनका। तो वही केदारनाथ धाम में पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही। इस मौसम के कारण तापमान में गिरावट आई और धाम का माहौल ठंडा और सुहाना बन गया है। बर्फबारी ने चारों तरफ मनोरम दृश्य प्रस्तुत किए, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों का आकर्षण बढ़ा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बर्फबारी और ठंड के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है। श्रद्धालु और पर्यटक धाम की यात्रा में मौसम की स्थिति का ध्यान रखते हुए सुरक्षित यात्रा कर रहे हैं। तो वहीं केदारनाथ में लगातार बर्फबारी जारी है, जहां बर्फबारी से नीचे गिरा तापमान, जहां इसका आनंद लेते पर्यटक भी नजर आए। धाम का ठंडा और सुहाना मौसम, जहां लगातार धाम पहुंच रहे, साथ ही इस मौसम का आनंद भी लेते नजर आ रहे हैं पर्यटक। तो वहीं मौसम विभाग ने जनपद बागेश्वर, चमोली, देहरादून, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, बड़कोट, पुरौला, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, मुनस्यारी, कपकोट और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्य बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई। विशेष रूप से 205 आपको बता दें 2500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना अधिक है। मौसम विभाग ने लोगों से आग्रह किया कि वे मौसम की परिस्थितियों के अनुसार यात्रा करें और ऊंचाई वाले इलाकों में सावधानी बरतें। वहीं प्रशासन ने भी अलर्ट जारी करते हुए आवश्यक बचाव और राहत कार्यों के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी लगातार जारी, जहां 2500 मीटर ऊंचाई पर यह बर्फबारी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया है। वहीं यात्रियों को सावधानी बरतने की लगातार अपील भी की जा रही है।
तो वहीं भारी हिमपात और ठंड के बीच केदारनाथ धाम में सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है। आईटीबीपी और रुद्रप्रयाग पुलिस के जवान मंदिर परिसर और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में निरंतर गश्त कर रहे। हाल ही में 26 जनवरी को होने वाली भारी बर्फबारी के बीच तिरंगा फहराया और राष्ट्रभक्ति का प्रदर्शन भी किया। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी और हिमस्खलन की संभावना के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद बने हुए हैं। वहीं आपको बताते चले केदारनाथ धाम में सुरक्षा मुस्तैद आईटीबीपी और पुलिस की गश्त जारी है। बर्फबारी में भी तिरंगा फहराया गया, जहां हिमस्खलन के बावजूद सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं हरिद्वार में सुबह से ओलावृष्टि के साथ बारिश का दौर चला। मौसम में हुई ये बरसात शहरवासियों के लिए ठंडक और राहत लेकर आई है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे वातावरण सुहाना और ठंडा हो गया। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी हल्की बारिश की संभावना जताई और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। वहीं हरिद्वार में ओलावृष्टि का दौर लगातार जारी है। बारिश से तापमान में गिरावट आई है, तो वहीं शहरवासियों को मौसम से राहत भी मिली और हरिद्वार में मौसम सुहाना बना हुआ है। तो वहीं रुद्रप्रयाग की गुप्तकाशी में ग्राम मस्ता में एक महिला की करंट लगने से मृत्यु हो गई। महिला पेड़ पर चढ़कर पशुओं के लिए घास काट रही थी, तभी पेड़ की टहनी विद्युत लाइन पर गिर गई और महिला को करंट लग गया। घटना की सूचना पर जिला प्रशासन, विद्युत विभाग और साथ ही एसडीआरएफ और 108 एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची। जिला मजिस्ट्रेट प्रतीक जैन ने मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए हैं। वहीं एसडीएम उखी मऊ मठ को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच 2 दिन के भीतर पूरी कर रिपोर्ट दी जाएगी। प्रशासन ने आम जन से विद्युत लाइनों के आसपास सावधानी बरतने की अपील की है। तो वहीं आपको बता दें, रुद्रप्रयाग में महिला की करंट लगने से मौत हो गई। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देखते रहिए आरएन टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।